मटर पुलाव इन प्रेशर कुकर। एक गांव में धर्मेंद्र नाम का एक अमीर रहता है। उसके नाम में तो सिर्फ धर्म था, लेकिन उसमें धर्म की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। जब कोई भिखारी आता तो उसे डांटकर भगा देता था। एक बार एक भिखारी आया। साहब दान दो, आपको पुण्य मिलेगा। धर्मेंद्र बोला, तो जैसे दरिद्र सुबह सुबह यहाँ जाते हो, तुम्हें दान करके जो पुण्य मिलेगा उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहते ही भिखारी ने जवाब दिया, साहब ऐसी बात मत कहो, आप जैसे धनवान लोग ऐसे बात कहेंगे तो हम जैसे गरीबों को क्या होगा, एक बार सोचो। कहते ये सुनकर धर्मेंद्र को गुस्सा आया और उसने कहा, क्या रे, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं, क्या तुम जैसे लोगों को खिलाने के लिए? अगर तुम दोबारा दिखे तो मैं तुम्हारे पैर और हाथ काट दूंगा ताकि तुम भीख भी न मांग सको। जाकर को दूसरा काम ढूंढ लो, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। ऐसा कहा। यह सब रोज सुबह उसे घर के सामने होता था। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा हालांकि बहुत दयालु थी। वह रोज एक बड़े प्रेशर कुकर में मटर वेज पुलाव बनाती थी। और घर आए भिखारियों को खिलाती थी। यह देखकर भिखारी उसकी प्रशंसा करते थे। एक भिखारी ने कहा, माँ भूखे पेट वाले को खिलाकर तुम पुण्य कमा रही हो, तुम ऐसे ही दान धर्म करती रहो और ढेर सारा पुण्य कमाओ। ऐसा कहते दूसरे ने कहा, माँ तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे, तुम रोज रोज मटर पुलाव खिलाती हो, वो इतना स्वादिष्ट होता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा कहा। यह बात धर्मेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मन ही मन सोचता, पुलाव क्यों नहीं स्वादिष्ट होगा, मुफ्त में जो मिल रहा है। इन भिखारियों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी सारी कमाई चली जा रही है और यह मुफ्त मेरी बात नहीं सुनती, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहता है। वो उसे कितना भी समझाता पर वो उसकी बात नहीं सुनती थी। आखिरकार एक दिन वह तंग आकर उससे झगड़ने लगा। धर्मेंद्र ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम जिस तरह रोज इन भिखारी को खिला रही हो, एक दिन हमारी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, तब हम भी उनकी तरह भीख मांगकर जिएंगे। ऐसा कहा। हेमा पहले ही उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। उसने कहा, तुम्हें कितनी बार कहूँ समझ में नहीं आता, गरीबों की भूख मिटाने से लक्ष्मी देवी जी का आशीर्वाद मिलता है, इससे हमारी संपत्ति और बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतने परेशान होते हो तो मुझे दान करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं, तुम ही बताओ क्या करना सही रहेगा। ऐसा कहते ही यह सुनकर धर्मेंद्र मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने आखिरकार मेरी बात मान ही ली। ये देखो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल से तुम कुकर भरकर पुलाव नहीं बनाओगी, तुम्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर पुलाव ही बनाना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही हेमा ने मन में सोचा, चलो कम से ये तो मान गए, मुझे लगा था कि बिल्कुल मना कर देंगे। एक मुट्ठी भर पुलाव से एक का तो पेट भर ही जाएगा, यही काफी है मेरे लिए। ऐसा सोचकर उसने, ठीक है, मैं कल से आपके कहे अनुसार सिर्फ एक मुट्ठी भर पुलाव ही बनाऊंगी, आप खुश तो है ना? ऐसा कहते ही धर्मेंद्र ने कहा, अरे वाह, खुश क्यों नहीं होऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहा। अगले दिन हेमा ने एक छोटे प्रेशर कुकर में मटर पुलाव बनाया। थोड़ी देर बाद एक भिखारी आया तो उसे वो मुट्ठी भर पुलाव दिया। वह खाकर बोला, धन्यवाद माँ, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया था, आपके पुण्य से मेरा पेट भर गया, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। और वो चला गया। हेमा ने सोचा, चलो एक का तो पेट भरा, आज के लिए ये खुशी काफी है। वो रोज एक प्रेशर कुकर में मटर पुलाव बनाती और आए हुए को मुट्ठी भर पुलाव देने लगी। ये देखकर धर्मेंद्र ने सोचा, अरे यार, इसके हाथ बहुत बड़े हैं, इसलिए इसकी मुट्ठी बड़ी है। अगर मुट्ठी थोड़ी छोटी होती तो कम पुलाव देना पड़ता था। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये काम इसके हाथ से छीन लूं तो ये बिन फजूल रूठ जाएगी। कुछ न कुछ करके बिन फजूल खर्ची को रोकना होगा। ऐसा सोचा। एक दिन उसकी बहू गांव से आई। उसने अपनी सास ससुर को नमस्कार किया। हेमा ने पूछा, अरे बेटा, तुम
के लिए आए हो? तुम्हारे पति ने कहा था कि वो त्योहार पर आएंगे, क्यों नहीं आए? ऐसा कहते ही बहू ने कहा, उन्हें वहाँ अभी बहुत काम है, उन्होंने कहा है कि वो त्योहार से पहले आ जाएंगे। कहते ही हेमा बोली, ओहो ठीक है, अंदर आओ बेटा, सफर करके बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। और वो उसे अंदर लेकर गई। बहू को देखते ही धर्मेंद्र को एक विचार आया। उसने सोचा, इसके हाथ तो पतले और नाजुक है, इसकी मुट्ठी भी मेरी पत्नी की मुट्ठी से थोड़ी छोटी है। अगर इससे पुलाव बनवाकर बंटवाऊं तो मेरा पुलाव बनवाने का खर्चा कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बाद में हेमा से कहा, मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है, अगर मैं बताऊं तो तुम्हें पसंद आएगा, मुझे लगता है। ये सुनते ही हेमा ने कहा, तुम्हारे दिमाग में अच्छा विचार? तुम्हें कहाँ से आएगा अच्छा विचार? ऐसा कहा। फिर वह बोला, देखो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, तुम पूरी बात सुनने से पहले ही बोलने लगती हो। अब बताओ कि नहीं? हेमा बोले, ठीक है बताओ, क्या है तुम्हारा अच्छा विचार, मैं सुनती हूँ। ऐसा कहते उसने कहा, अरे कुछ नहीं, ये श्रावण मास है ना, यानी बहुत शुभ दिन है। तुम्हें पता है इस समय दान धर्म करने से भगवान हम पर बहुत कृपा करते हैं। तुम रोज इन भिखारियों को पुलाव खिलाकर पुण्य कमा रही हो ना? कहते ही हेमा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर उसने बोला, अरे पूरी बात तो सुन लो। इस त्योहार से तुम पुलाव दान करने का काम अपनी बहू से करवाओ, इससे तुम्हें और तुम्हारी बहू दोनों को पुण्य मिलेगा। तुम्हारी बहू को पुण्य मिलेगा तो तुम्हारे बेटे को भी पुण्य मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो लोग तुम्हारे बेटे और बहू के बारे में पूरे गांव में तारीफ करेंगे। ऐसा लगा मेरा विचार? कहते ही सुनकर हेमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इतना अच्छा विचार तुम्हें कहाँ से आया जी? अगर मेरे बेटे और बहू को पुण्य मिलता है तो मैं क्यों मना करूँगी? कल से ही मैं उससे पुलाव बनाकर बंटवाऊंगी, तब सारा पुण्य उनको ही मिलेगा और गांव में लोग भी उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर बात करेंगे। यह सुनकर धर्मेंद्र मन ही मन, पागल औरत, बेटे का नाम लेते ही बहक गई। फिर उसने बहू को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सासू माँ कितनी दयालु है, वो रोज किसी न किसी की भूख मिटाकर पुण्य कमाती है। मेरा विचार है कि श्रावण मास में तुम अगर उसकी जगह ले लो तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहते बहू ने कहा, हाँ ससुर जी, मुझे क्यों नहीं पता, मेरी सासू माँ के बारे में आप कहोगे तो मैं क्यों मना करूँगी? आखिर मुझे क्या करना है ससुर जी? कहते धर्मेंद्र ने कहा, तुमने हाँ कर दी, इससे मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। तुम्हारी सासू माँ रोज एक छोटे कुकर में मटर वेज पुलाव बनाती है और घर पर आए भिखारी को मुट्ठी भर देती है। कल से तुम्हें तुम्हारी सासू माँ की जगह ये काम करना है, तब तुम्हें और मेरे बेटे दोनों को बहुत पुण्य मिलेगा और गाँव में मेरा अच्छा नाम होगा। ऐसा कहते बहू ने कहा, वाह, मेरे सास ससुर कितने महान हैं। कहते ही वो बोला, ठीक है बेटा, कल मुझे पास के गांव में काम है, मैं सुबह जाऊंगा और काम खत्म करके लौट आऊंगा। तुम कल से ही मुट्ठी भर पुलाव बनाने का काम शुरू कर देना। कहते बहू ने ठीक है कहा। सुबह हुई, धर्मेंद्र घर से निकलकर चला गया। उसने गलती यह की कि उसने सिर्फ मुट्ठी भर पुलाव देने को कहा, लेकिन यह बताना भूल गया कि यह काम सिर्फ एक भिखारी के लिए करना है। इस बात से अनजान बहू ने बड़े कुकर में पुलाव बनाया। और अपने मुट्ठी से आए हुए सभी भिखारियों को पुलाव देना शुरू किया। धर्मेंद्र के घर में हुए बदलाव को आसपास के गांव के भिखारियों को भी पता चल गया। बस वो अगले दिन से धर्मेंद्र के घर के सामने भिखारी की लंबी लाइन लग गई। बहू ने अपने मुट्ठी से आए हुए भिखारियों को पुलाव देना शुरू कर दिया। जिसे जितना चाहा वो उतना पुलाव ले सकता था। पुलाव खाकर सभी लोग बहू और हेमा की प्रशंसा करने लगे। एक ने कहा, अरे माँ, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे, हमारी भूख मिटाने के लिए तुम्हें भगवान बहुत कुछ देगा। इससे दूसरे ने कहा, माँ तुम साक्षात अन्नपूर्णा देवी हो, तुम और तुम्हारा परिवार 100 साल तक स्वस्थ और सुखी रहे। सबकी तारीफ सुनकर बहू बहुत खुश हुई। हेमा भी मन ही मन खुश हुई। माँ, मेरे बेटे और बहू का जीवन कितना अच्छा होने वाला है। मेरे पति सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए इतने लोगों को मेरे बहू के हाथों से पुलाव बंटवा रहे हैं। 2 दिन बाद काम खत्म करके धर्मेंद्र वापस आया। वो जब घर के पास पहुंचा तो उसने देखा उसकी बहू लाइन में खड़े भिखारियों को मुट्ठी भर पुलाव दे रही है। पास में हेमा खुशी से देख रही थी और भिखारी बहू और उसके पति की तारीफ कर रहे थे।
भिखारी के अलावा वहाँ गांव के लोग भी उसके बेटे और बहू की तारीफ करते हैं। यह देखकर धर्मेंद्र के होश उड़ गए। यह क्या है? ये तो पूरा घर लूट रहे हैं। अगर मैंने नहीं देखा तो ये पूरा घर साफ कर देंगे। मुझे देखना चाहिए कि घर में कितना चावल खत्म हुआ है। ऐसा सोचकर वो घर के अंदर भागा। उसने हड़बड़ी में अंदर जाकर देखा तो चावल की बोरियों में काफी कमी आ गई थी। बाकी राशन का सामान भी कम हो गया था। ये देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने अपने बहू को ये बेवजह काम सौंप दिया। मैं रोज एक ही भिखारी को देने की बात कहना भूल गया और यह बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगर मैं इसमें कोई बदलाव करूंगा तो मेरे गांव में बदनामी हो जाएगी। भिखारी और गांव वाले मुझे और मेरी पत्नी को ही नहीं बल्कि मेरे बेटे और बहू को भी बददुआएं देंगे। पैसे खर्चे हुए, कम से कम अब हमारे परिवार को धर्मात्मा का नाम तो मिल गया। अगर यह नाम भी चला गया तो मैं इस गाँव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए अब मुझे मुंह बंद करके चुपचाप रहना होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह सोचकर वो दुखी हो गया। और इस तरह बहू आए हुए लोगों को कुकर में मटर पुलाव बनाकर खिलाती रही।